갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. हेलो किड्स, वेलकम टू एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स। इससे पहले आपके 8th स्टैंडर्ड में दो पार्ट्स में नॉर्मल था, डिवाइडेड नहीं था, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। और अलजेब्रा जो है वो मैं पढ़ाने वाला, ठीक है। सो अलजेब्रा का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग धीरे धीरे साथ में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन फॉर नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर जिसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। ओके बच्चों, सेट्स को समझने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। दो बच्चे हैं, अजय और रवि, ठीक है। दोनों ही भाई हैं, एक भाई 9th स्टैंडर्ड में है और एक भाई 10th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। अभी जैसे स्कूल स्टार्ट होगी, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, स्कूल स्टार्ट होने के बाद बोलते हैं पापा मुझे बुक्स चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, वर्कबुक और बाकी सारी चीजें। लेकिन फिलहाल के लिए तीनों चीज कंसिडर करो। रवि और अजय ने अपने पापा को बोला कि आप हमारे लिए टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, नोटबुक लेकर आइए। उसके डैड जाते हैं, स्टेशनरी से बुक्स लेकर आ जाते हैं, ठीक है। सारे बुक्स कलेक्टिवली एक साथ ला करके रख देते हैं, ठीक है। अब दोनों बच्चे क्या करने लग जाते हैं, उन बुक्स को अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से डिवाइड करने लग जाते हैं। सो अभी क्या हो गया, रवि ने अपने टेक्स्ट बुक, यानी अजय, या पहले अजय कंसिडर करते हैं, अजय ने अपने टेक्स्ट बुक, वर्कबुक और नोटबुक को एक साथ कलेक्ट कर लिया और बोला कि ये मेरे बुक्स हैं। तो क्या बन जाएंगे, एक सेट बन जाएगा ऑफ 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड के बुक्स का एक सेट बन जाएगा, ठीक है। और वैसे ही रवि क्या कर सकता है, वो अपने टेक्स्ट बुक, ठीक है, अपने वर्कबुक और अपने नोटबुक्स का एक सेट बना लेगा, ठीक है। तो क्या बन गया, सेट किस हिसाब से बन गए, स्टैंडर्ड वाइज बन गए, ठीक है। एक सेट बना 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक्स का और एक सेट बना 10th स्टैंडर्ड के बुक्स का, ठीक है। तो यही है बेसिकली कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन एक वेल डिफाइंड मैनर, ठीक है, एक तरीके से, एक सलीके से, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट, ठीक है। अभी सेट जो है वो डिफरेंट टाइप से बन सकते हैं, लाइक सेट बाय टाइप ऑफ बुक, ठीक है। अगर अभी वो चाहे तो अजय और भी सेट बना सकता है, कैसे, टेक्स्ट बुक का सेट बना लेगा और उसको अलग रख देगा, बोलेगा कि हाँ ये मेरा टेक्स्ट बुक का सेट है। फिर क्या कर सकता है, बोलेगा कि ये वर्कबुक है और एक वर्कबुक का सेट है। फिर नोटबुक्स का एक अलग सेट बना लेगा। ऐसे ही करते हैं ना बच्चे, सारे बुक्स को अलग अलग डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है। वैसे ही रवि भी कर सकता है, टेक्स्ट बुक का अलग सेट, वर्कबुक का अलग सेट, नोटबुक का अलग सेट, ठीक है। तो आप देख रहे हो फिर से सेट भी है, मतलब बुक्स ही थे लेकिन उनका एक दूसरा सेट रेडी हो गया, ठीक है। और फिर एक और तरीके से कैसे सेट बना सकते हैं, वो क्या कर सकता है, अजय क्या बोलेगा, ये मैथ्स की बुक लेगा, ठीक है, और बोलेगा ये मैथ्स का टेक्स्ट बुक है, ये मैथ्स का वर्कबुक है और ये मैथ्स का नोटबुक है, और ये 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स के बुक्स का सेट बन गया, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, नोटबुक। तो बेसिकली ये ओवरऑल में समझाने का मतलब ये था कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और जो कि मतलब एक तरीके से, एक सलीके से चीजों को जब अरेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, सेट। तो यही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है बेसिकली, कि सेट कैसे लिखते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट राइटिंग मेथड्स क्या है, कैसे ग्रुपिंग होती है उनकी, कैसे उनके इनका फॉर्मेट होना जाता है, और उसके हिसाब से हम लोग को आगे प्रोसीड करना है अंटिल वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यही आपके बेसिकली इस चैप्टर में। तो लेट्स प्रोसीड विद। तो बच्चों देखते हैं कि सेट जो है उसका बेसिक जो पूरा डिफाइन कैसे करते हैं और उसकी चीजें कैसे होती हैं। सो सबसे पहला डेफिनेशन देखो क्या है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। मान लीजिए इसका एग्जांपल ओवरऑल में, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इसमें एक टर्म यूज किया गया है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर कौन सा बच्चा, मान लो अगर बोले टीचर खड़े हो जाए और बोले कि स्मार्ट बच्चों का एक सेट बनाना है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है स्मार्ट बच्चे की, जो वर्ड है स्मार्ट बच्चे, वो कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चा किसी एक चीज में, मैथ्स में स्मार्ट हो सकता है, इंग्लिश में स्मार्ट नहीं होगा, हिस्ट्री में स्मार्ट हो सकता है, लैंग्वेज में स्मार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वर्ड है स्मार्ट बच्चे, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई टीचर आए बोले कि मुझे सेट बनाना है ऑफ गर्ल्स इन द क्लासरूम, तो गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। मतलब जितनी लड़कियां हैं, मान लो 5 लड़कियां हो, 10 लड़कियां हो, 15 लड़कियां हो, वो नंबर जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। तो बेसिकली सेट हम उसे ही कंसिडर करते हैं जो कि क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सेट बुलाते हैं, ठीक है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेकंड चीज, हम लोग जो भी सेट है ना, सेट को हम लोग नेम करते हैं विद कैपिटल लेटर्स, ओके। इंग्लिश के किसी भी कैपिटल लेटर से आप उसे डिनोट कर सकते हैं, ABCD XYZ किसी से भी डिनोट करना है, लेकिन उस सेट का जो नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही होगा, ठीक है।
फिर थर्ड चीज, द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज नोन एज द मेंबर और एन एलिमेंट ऑफ द सेट। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके क्लास में आपके टीचर आके और बोल दिए कि मुझे सेट बनाना है ऑफ द गर्ल्स इन द क्लासरूम, ठीक है। तो फिर मान लो आपकी क्लास में ये 5 लड़कियां हैं, रीमा, टीना, माया, जया, शिखा, ठीक है। अब इस सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ये आगे मैं बढ़ाऊंगा जब लोग मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट देखेंगे। तो फिलहाल ये समझो कि हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और 5 लड़कियों के नाम इसमें लिख दिए, और इस सेट का जो नाम है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, जैसे कि कैपिटल लेटर ए, यानी कि ए एक सेट है, ठीक है, गर्ल्स इन द क्लासरूम ऑफ 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। और साथ ही साथ इन जो सारी लड़कियां हैं इनका जो नाम, ये जो रीमा, टीना, माया, जया, शिखा, इनको हम लोग बुलाते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट। क्या बुलाते हैं? एलिमेंट ऑफ द सेट या फिर मेंबर ऑफ द सेट, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि हम लोग हमेशा क्या इन इंडिविजुअल्स को, ये जो सारे इंडिविजुअल्स है यानी जो पार्ट्स है एक सेट के, उसको हम लोग बुलाते हैं एलिमेंट या फिर मेंबर ऑफ द सेट। Now coming to the fourth, the elements of the set are denoted by lower case letters A, B, C, etc. ठीक है। और इन समझ लो सेट का नाम हम लोग कैपिटल लेटर्स से दिखाते हैं और एलिमेंट्स का नाम हम लोग कैपिटल स्मॉल लेटर्स से दिखाते हैं, ठीक है। सेट का नाम कैपिटल लेटर्स से और एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स का नाम स्मॉल लेटर्स से। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, इफ A is an element of the set, then set A, then it is written as A belongs to, ठीक है, या फिर A is an element of set A, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे A जो है, ठीक है, इमेजिन कर लो ये आपका कैपिटल सेट A B C D E, ठीक है। मान लो एक सेट है A, ठीक है, जिसके अंदर A B C D E है, ठीक है, और आपको दिखाना है कि A जो है वो सेट A का मेंबर है, ठीक है। स्मॉल a जो है वो सेट A का मेंबर है, तो कैसे लिखोगे आप? A is a member of, ठीक है, ठीक है। तो ये तरीका होता है दिखाने का कि A जो है वो किसका, कैपिटल सेट का एक मेंबर है। या फिर मुझे बताना है कि B जो है वो सेट A के अंदर आता है, तो उसके लिए भी आप ये लिखोगे B इज अ मेंबर ऑफ सेट A, ठीक है। या फिर बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए आप ऐसे लिखोगे। तो ये साइन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, दैट इज व्हाट बेसिकली शोज कि ये जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है। और इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग? एंड इज रेड एज A is an element of set A, ठीक है। यानी इतनी छोटी सी चीज लिखी हुई है लेकिन आप इसे रीड कैसे करोगे? A is an element of set A, और ये B वाला भी B is an element of set A। या फिर आप बोल सकते हो रीमा is an element of set A, टीना is an element of set A, ठीक है। और साथ ही साथ या फिर बोल सकते हो आप उसे A is a member of set A, तो आप या फिर एलिमेंट बोल सकते हो। रीड कैसे करोगे? या फिर एलिमेंट बोल के रीड करोगे या फिर मेंबर बोल करके रीड करोगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, अगर वो बिलोंग नहीं करता, ठीक है, इफ A is not an element of set A, then it is written as A does not belong to, ठीक है, A does not belong to set A। और उसको रीड कैसे करते हैं हम लोग कि A is not an element ऑफ और इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये सेट का एग्जांपल देखो, ए में क्या है? A B C D E। अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर Z नहीं है, ठीक है, इसमें Z सेट एलिमेंट जो इस सेट के अंदर Z एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? Z इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है, दिस इज स्मॉल z, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप डायरेक्टली इसको रीड कैसे करते हो आप? Z इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। तो ये 5 जो हमारे बेसिक्स थे किसके? सेट्स के। पहली चीज क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग सेट बुलाते हैं। सेकंड, सेट्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। थर्ड, मेंबर्स जो है जो उसके अंदर प्रेजेंट है सेट के अंदर, उसको हम लोग या फिर एलिमेंट या फिर मेंबर बुलाते हैं। फोर्थ, मेंबर्स और एलिमेंट स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं A B C। फिफ्थ, अगर एक एलिमेंट उसका मेंबर है, ठीक है, एक सेट का मेंबर है, तो हम लोग उसको लिखते हैं A इज अ सेट इज एन एलिमेंट ऑफ क्या? सेट A, यानी कि ये साइंस हम लोग दिखाते हैं जब उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर नहीं होता तो ये कैंसिल, ठीक है। A इज एन सेट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। तो ये बेसिकली सेट का पूरा फॉर्मेट है और कैसे हम लोग इसे दर्शाते हैं वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेट ऑफ नंबर्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं, ओके, और उनका कलेक्शन को हम लोग क्या बुलाते हैं? सेट ऑफ नंबर्स, ओके। तो सेट ऑफ नंबर्स समझ लेते हैं क्योंकि हमारे पूरे इस लेसन में सेट ऑफ नंबर्स जो है वो प्रोसीड होंगे, बार बार दिखाई देते रहेंगे, ठीक है। तो मान लो एक सेट है ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? विद कैपिटल लेटर N, और उसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3। अभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं?
ऐसे जो हम लोग रेगुलर गिनती में यूज करते हैं, राइट, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, बेसिकली नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और उसी तरीके से फिर सेकंड सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, यानी कि अगर नंबर्स की काउंटिंग अगर 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, होल नंबर्स। और ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, तो इसके सेट ऑफ होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। वैसे ही थर्ड सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, यानी पूरा नंबर लाइन आपने देखा होगा। नंबर लाइन कैसे होता है कि नंबर लाइन किस तरह का होता है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखा होगा नंबर लाइन 0 1 2 3 और ये एक्सटेंडेड, ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 और इस तरफ एक्सटेंडेड, यानी कि इंटीजर्स का जो हम लोग सेट बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल I से, और उसके अंदर कैसे नंबर्स आएंगे, 0 1 2 3 और यहाँ पे इनफिनिट राइट साइड में इनफिनिट तक, और इस तरफ -1 -2 -3 इस तरफ इनफिनिट में, ठीक है। तो नंबर लाइन का मतलब यही होता है कि यहाँ पे कितने भी नंबर्स आगे जो है वो कंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। फिर आगे फोर्थ जो है, फोर्थ इज Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अभी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में जो नंबर्स आते हैं, राइट, जैसे कि 5/2, ओके, 7/2, ओके, 2/10, ये सारी चीज जो कि हम लोग बेसिकली दो नंबर को, दो इंटीजर्स को डिवाइड करने के बाद बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली रैशनल नंबर्स, ठीक है। और रैशनल नंबर को अगर कलेक्ट किया जाए तो उसके सेट को हम लोग बुलाते हैं बाय कैपिटल लेटर Q। उसी तरीके से R इज अ रियल नंबर, ठीक है, R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, कोई भी नंबर, ठीक है, डेसिमल में, ठीक है, कंटिन्यूअस हो, खत्म ना होने, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सारे नंबर्स जो है वो किस में आते हैं, रियल नंबर्स में। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि बार बार जो नंबर्स है रिपीट होते ही चले जाते हैं, राइट, 2.30 3 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर्स और आगे आते ही जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं वो क्या होता है, बेसिकली आपका रियल नंबर। तो ये कुछ नंबर्स के सेट हैं, ठीक है, जो कि किस लेटर से डिनोट किया गया है वो आपको बताया, ठीक है, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और रियल नंबर, ओके। फिर इसके साथ साथ और भी नंबर्स के आप सेट बना सकते हो, आप खुद चाहो तो इवन नंबर्स का सेट बना सकते हो, फिर इवन नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट, मल्टीपल का सेट, यानी कितने भी टाइप ऑफ नंबर्स का हम लोग सेट बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मुझे सेट बनाना है ऑड नंबर्स का, ठीक है, तो मान लो अपने मैं अलग से खुद एक ऐड कर सकते हैं कि O इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, डिनोट कर रहे हो कैपिटल O से, और इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 और ऐसे ही इंफिनिटी तक, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट बता रहे हैं कि किस किस तरह के नंबर्स का सेट हो सकता है, ठीक है। अब बताओ जब इतने सारे नंबर्स हैं, ठीक है, इसमें से अगर मैं कोई भी एक नंबर लूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो 6 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 6 जो है एक एलिमेंट है, क्या 6 नेचुरल नंबर्स में आता है, हाँ, 6 बिलोंग्स टू, 6 इज एन एलिमेंट, 6 इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, राइट। फिर क्या 6 होल नंबर में आएगा, हाँ, 0 के बाद है वो 1 2 3 4, यानी 6 बिलोंग्स टू, यानी 6 इज अ एलिमेंट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। क्या 6 इंटीजर्स में आएगा, हाँ, 6 इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज R। क्या 6 रैशनल नंबर में आएगा, यस, 6 इज एन एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज क्या कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज बाय Q, ठीक है। क्या 6 रियल नंबर में आएगा, हाँ, 6 जो है वो रियल नंबर के लिए भी है, दैट इज R, ठीक है। फिर वैसे अगर मैं एक और सेट बना दूं कि 6 जो कि एक इवन नंबर भी है, तो इवन अगर को इवन के सेट को अगर मैं E से दर्शाऊं तो 6 जो है वो कैसे आएगा, E में भी चला जाएगा, ठीक है। तो दिस शोज कि कैसे एलिमेंट्स कौन से सेट को बिलोंग कर रहे हैं और नंबर्स के सेट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली सेट ऑफ नंबर्स। सो इट्स कमिंग टू कि हम लोग इस सेट्स को लिखें कैसे, ठीक है। तो सेट्स को लिखा जाता है दो तरीकों से, ठीक है, लिस्टिंग मेथड बोलो आप या फिर रोस्टर मेथड, ठीक है। और सेकंड मेथड है रूल मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे बड़े ही ध्यान से और आराम से समझते हैं, ठीक है। सो मान लो आपको कोई सेट है, ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मैथ्स में, तो इन दो मेथड से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो पहला मेथड देखते हैं, लिस्टिंग या फिर रोस्टर मेथड, ठीक है, दोनों ही नाम है उसके। पहला
एलिमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो हम लोगों को किसमें लिखना है, हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स ऐसे होते हैं, ओके। सो आपको क्या करना है, ये जितने भी एलिमेंट्स है सेट किए उसको आप लिखोगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। फर्स्ट रूल ऑफ लिस्टिंग मेथड, ठीक है। सेकंड, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। और उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको आप सेपरेट करोगे बाय कॉमा, ठीक है। फिर थर्ड, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, यानी कि भले ही इसके एक सेट में, ठीक है, यहाँ के एक सेट में क्या हो, एलिमेंट्स बार बार आ रहे हैं, ठीक है। मान लो 4 4 4 ऐसा 2-3 बार दिया हुआ है, लेकिन उसमें आपको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना होता, ठीक है। ये 3 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं फॉर लिस्टिंग मेथड। पहला क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स में आएगा। सेकंड, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप कॉमन सेपरेट करोगे। थर्ड, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो m है एक सेट, ठीक है, किसका, डेज ऑफ अ वीक का, ठीक है। तो मान लो जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने दिन होते हैं, कौन से दिन होते हैं वीक में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, और वो सेट कौन सा है, m, इन सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर रहे हो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हो, ठीक है। देख रहे हो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, और सारे एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे से कॉमा से सेपरेटेड है, ठीक है। सबको क्या करा हमने, कॉमा से सेपरेट करा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया आपका सेट m, ठीक है, जो कि क्या है, किसका सेट है, डेज ऑफ अ वीक, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका था लिस्टिंग या फिर रोस्टर मेथड, ठीक है। अब मैं ये थर्ड वाले एग्जांपल का, थर्ड वाले पॉइंट का एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। मान लो आपको लिखना है, नंबर्स हैं आपके 1 2 3 4 5, ठीक है। इस नंबर का आपको सेट बनाना, ठीक है। सेट किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। बस क्या होना चाहिए था, याद है, फर्स्ट क्या होना चाहिए था, वो जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो ये नंबर है 1 2 2 3 4 5, ठीक है। इसका जब आप सेट बनाओगे, मान लो इसका सेट का नाम है a, तो इसको आप कैसे लिखोगे, पहले तो आप इसको लिखने वाले हो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। और कैसे लिखना है, हर एक एलिमेंट को आप कॉमा के साथ सेपरेट करके लिखोगे 1 2। अभी जो थर्ड पॉइंट था ना, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, उसका पॉइंट यहाँ पे कि 2 2 दो बार आया हुआ है, लेकिन आप उसे रिपीट नहीं करोगे, आप उसे एक ही बार लिखोगे और आगे प्रोसीड करोगे 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट का ये मतलब था, वो करना क्या होगा, लिखोगे सारे एलिमेंट्स, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट्स को आप नहीं लिखने वाले हो, ठीक है। और सबको ही आप कॉमा से सेपरेट करोगे, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी राइट लिस्टिंग और सेट बाय लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, ठीक है। सेकंड इज रूल या फिर सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। अब ये जो है इतना मतलब ये थोड़ा सिंपल दिखता है आपको, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे तो रूल मेथड भी जो है वो सिंपल लगने लग जाएगा और ज्यादा अच्छा है वो लिखने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें लिस्टिंग नहीं होती, जैसे यहाँ पर लिस्ट करके लिखा हुआ है हमने, वो लिस्ट करके नहीं लिखा है, ठीक है। फिर डिस्क्राइब नहीं होता, ठीक है। इसमें आप क्या कहते हो, डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हो, बताते नहीं हो, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं कि यही सेट, ठीक है, सेट ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है। सेट ऑफ डेज इन अ वीक को आप रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखते हो, ठीक है। कमिंग टू दिस, आप लिखोगे m, ठीक है। m इज सेट m इसको रीड कैसे करना है, देखो m इज अ सेट ऑफ ऑल x's। इस लाइन का मतलब होता है such that x is a day of a week। तो हमने करा क्या, बेसिकली इसमें लिस्ट मेथड में लिखा हुआ था और इसमें लिस्टिंग नहीं करा, डायरेक्टली बोल दिया कि x क्या इज अ डे ऑफ अ वीक, और डे ऑफ अ वीक क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, इनडायरेक्ट वे में उसको वर्ड फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। और ऐसा लिस्ट जो है वो नहीं किया हुआ, ठीक है। तो लिखते कैसे है, बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा वो, ठीक है। और क्या लिखोगे, पहले एक आप उसे वेरिएबल दे दोगे x, ठीक है। m इज अ सेट ऑफ ऑल x's, ठीक है, जहां पे सच दैट x इज अ डे ऑफ अ वीक, ठीक है। तो बेसिकली आपको लगेगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करो तो पता चलेगा कि ये ज़्यादा इजी मेथड होता है डिस्क्राइब करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। बड़े बड़े टर्म्स को डिस्क्राइब करने के लिए, बड़े बड़े नंबर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली योर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, पहला लिस्टिंग या फिर रोस्टर मेथड, दूसरा रूल या फिर सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। और जैसे हम समझ प्रोसीड करेंगे आगे ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। ओके बच्चों, चलो सब अगर ये टेबल आपको दिया हुआ है, अगर ये टेबल हम लोग फिल कर पाते हैं तो ये दोनों ही मेथड्स काफ़ी आसानी से हम इसे समझ जाएंगे, ठीक है। लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड को रोस्टर मेथड और रूल मेथड को हम लोग सेट बिल्डर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या दिया हुआ है, सेट ए है और इसको लिस्टिंग मेथड में लिखा हुआ है, और इसको सेट ए यही सेम सेट है और इसको रूल मेथड में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी कैसे लिखना है, a इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं, ये सारे एलिमेंट जो है वो सेट ए के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसको आप रूल मेथड में कैसे लिखोगे, वो देखो कैसे दिया हुआ है, a इज अ सेट ऑफ ऑल x's,
A is a set of all x's, ये लाइन का मतलब क्या बोला था मैंने, such that x is an even natural number less than 15, ठीक है, x क्या है, even natural number less than 15। अब ये चीज देखने जैसी है। सबसे पहला नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है आपका 1 2 3, ओके, नेचुरल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। और सेकेंडली इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर और नेचुरल भी साथ साथ में, यानी कि 2 का मल्टीपल, यानी 2 4 6 8 10 और ऐसे इन्फिनिटी तक। लेकिन आगे स्टेटमेंट में उन्होंने बोल दिया x जो है वो इवन नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 15, यानी कि 15 से कम है, वो 15 से लेस है, ठीक है। तो हमें पता है कैसे जाएगा, 12 14 16 ऐसे जाने वाला है। लेकिन कंडीशन में आपको दी दिया है लेस देन 15 से कम, ठीक है। तो 15 से कम में 16 तो आएगा नहीं, तो ये बन गया सेट आपका A का, ठीक है, जिसमें आ रहा है 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। तो यही था यहाँ पे। तो उन्होंने करा क्या, बेसिकली इन पूरे एलिमेंट्स को इन स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी डू इन रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड में हम वही करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली स्टेटमेंट्स के थ्रू हम लिस्टिंग, जो पूरी लिस्टिंग है उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकेंड, अब क्या करें, आपको यहाँ पे रूल मेथड में दिया हुआ है और बोला है कि इसको आपको लिस्टिंग मेथड में लिखना है, ठीक है। तो मतलब ये देख दिया हुआ है ऑलरेडी, अब इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। पॉज करना। अब ये वाले में क्या है, आपको रूल मेथड दिया हुआ है, इसमें से इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो रीड कर लेते हैं। B is a set of किसका सेट है, ऑफ ऑल x's such that x is a perfect square between 1 to 20, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, देखो परफेक्ट स्क्वायर 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारे टर्म्स, इसको हम लोग बुलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। दैट इज 1 4 9 16 25, ठीक है, ये होते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन क्या बोला था क्वेश्चन में, एक लिमिट दिया हुआ, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 20, ठीक है, 1 से लेकर के 20 के बीच में, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर के 20 के बीच में, यानी 1 वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्या बोला 1 से 20 के बीच में, यानी 1 को छोड़ के और 20 को छोड़ के इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं उनको हम लोग बुलाएंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 20। तो क्या है 1 नहीं आएगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर में क्या आएगा आपका 4, ठीक है, 4 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। दैट इज आप इसको लिखोगे यहाँ पे 4। नेक्स्ट उसके बाद क्या है 9, फिर 16। सो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 9 16, ये 1 से 20 के बीच के परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन क्या 25 इसमें आएगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या बोला था, सिर्फ 1 से 20 के बीच के टर्म्स, यानी कि 1 भी नहीं आने वाला, 25 भी नहीं आने वाला। तो क्या है बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 to 20 क्या है 4 9 और 16, ठीक है। सो दिस इज योर इन लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड में, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव वे में दिया था और आपने क्या कर दिया, उसको लिस्टिंग मेथड में लिख दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या आपको दिया हुआ है, ये लिस्टिंग मेथड में दिया और इसको रूल मेथड में लिखना है, ठीक है। क्या है देखो, C इज अ सेट ऑफ, क्या है इसमें A E I O U। अच्छा ये A E I O U क्या होता है, अगर आप थोड़ा ध्यान दो, अगर इंग्लिश के अल्फाबेट आपने थोड़े पढ़े हुए हैं तो A E I O U होते हैं आपके वोवेल्स, ठीक है। और वोवेल्स को आप कैसे लिखोगे, C is a set of all y's, C is a set of all y's such that y is a vowel of English alphabets, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, ये लिस्टिंग मेथड को डायरेक्टली हमने लिख दिया किसमें, वर्ड फॉर्मेट में, दैट इज रूल मेथड में, ठीक। क्या C is a set of all y's such that y is a vowel of English alphabet। अब इसको लिखो या फिर ये लिखो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। वोवेल्स क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट्स के, A E I O U, या फिर आप लिखो y is a vowel of English alphabet। तो सिर्फ क्या कर दिया, उसको यहाँ पे लिस्ट मेथड था उसमें रूल मेथड में लिख दिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, D, ठीक है। फिर से रूल मेथड में दिया है और आपको रूल उसमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है, ठीक है। D is a set of all y's, रीड करो, आपको भी ऐसे रीड करना, ठीक है। D is a set of all y's such that y is a color in the rainbow, ठीक है। अब इसके लिए आपको रेनबो के कलर्स पता होने चाहिए। तो रेनबो का कलर क्या होता है, वायलेट, ठीक है, कॉमा इंडिगो, कॉमा ब्लू, कॉमा ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या करा बेसिकली
उसको उसमें लिखा हुआ था डिस्क्रिप्टिव मेथड में, रूल मेथड में कि y इज अ कलर इन द रेनबो, और हमें पता है 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, उसको लिस्ट करके लिख दो वायलेट कॉमा इंडिगो कॉमा ब्लू कॉमा ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने लिस्टेड मेथड में। नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेट फिर से आपको दिया हुआ रूल मेथड में क्या है, देखो P इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट, और इसको मैंने रीड करना पाया था जस्ट थोड़ी देर पहले, दैट इज व्हाट x इज एन एलिमेंट ऑफ i क्या था आपका इंटीजर, क्या था आपका इंटीजर। अब जब भी आप सेट ऑफ नंबर्स में से लिखोगे तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा कि x इज अ सेट ऑफ i, ठीक है, सॉरी x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट i दैट इज इंटीजर। अब इसमें कंडीशनिंग दी हुई है, अभी x की वैल्यू क्या है पता है, x की जो वैल्यूज है ना वो -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है, ठीक है। अब अगर आप इंटीजर्स देखो, ठीक है, इंटीजर्स जब आप देखने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटीजर्स कैसे लिखते हैं, 0 बीच में, 1 यहाँ पे, 2 3, ठीक है, 3 तक ही लिख रहा हूँ क्योंकि हमें 3 तक ही दिया हुआ, -1 -2 -3। अब इसमें कंडीशन में दिया क्या हुआ है, x जो है वो -3 से बड़ा है, x क्या आपका -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है, x जो आपका -3 से बड़ा और 3 से छोटा है, ठीक है। तो -3 से बड़ा यानी क्या, अब याद रखना इंटीजर्स में -3 से बड़ा -2 होता है, ठीक है, -2 से बड़ा -1 होता है, यानी कि x जो है वो कहां से आएगा, यहां से स्टार्ट होगा, ओके, दैट इज क्या लिखेंगे -2, ठीक है, और उसके बाद -1, फिर नेक्स्ट 0 1 2, फिर आगे क्या बोला है, देखो कंडीशन में क्या दिया हुआ था, x जो है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा है यानी ये वाला 3 आने वाला नहीं, यानी कि जो x की जो इस सेट की जो वैल्यूज है वो कहां से यहां तक के एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज व्हाट -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया इस सेट के अंदर, वो आ गया आपका, हो गया कंप्लीट, ठीक है। दैट इज इसके लिए ये आएगा लिस्टिंग मेथड में, दैट इज व्हाट x इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस, ठीक है, सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ i, और x जो वो -3 से छोटा है और 3 से बड़ा है और 3 से +3 से छोटा है, ठीक है। तो उसको हम लिखने यहाँ पे लिस्टिंग मेथड में लिख दिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेट, क्या दिया देखो, m है एक सेट जिसमें 1 8 27 64 1 2 125 और ऐसे ही आगे प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। अब इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो क्या समझ में आएगा, ये 1 जो है वो क्या आपका 1 का क्यूब है, ठीक है, ये 2 का क्यूब, 27 इज 3 का क्यूब, 64 इज 4 का क्यूब, 125 इज 5 का क्यूब, यानी ये पूरा क्यूब का एक सेट है, ठीक है, और वो आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, डॉट 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 दिया हुआ मतलब आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसको आप सेट में लिखोगे, ठीक है, m इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस, ठीक है, सच दैट x इज अ क्यूब ऑफ, क्या कौन से नंबर से स्टार्ट हुआ था, 1 से स्टार्ट हुआ था, तो मैं लिख सकता हूं x इज अ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि हम लोग को ये क्यूब दिखाई दे रहे थे, तो सेट बिल्डर मेथड में आप उसे लिख दोगे कि x इज अ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बाय दिस हम लोग आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड कैसे लिखते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가